Hello students, welcome to my channel Indiba Tutorial. This is our second video on set. तो लास्ट वीडियो में हमने सेट के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सब हमने जान लिया था, जो कि व्हाट इज़ सेट, सेट के डिफरेंट ऑपरेशन, सेट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सब. आज हम डिफरेंट लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में पढ़ेंगे. तो आवर फर्स्ट लॉ इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ. तो ये लॉ बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर सेट ए है उसको अगर हम उसके साथ ही मतलब ए के साथ ही यूनियन करें तो ए आएगा, और अगर उसको हम ए के साथ मतलब ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन करें तो ए आएगा. तो ये है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ. सेकेंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. तो मान लीजिए कोई दो सेट दिए गए हैं ए और बी, उनको अगर हम यूनियन करें तो हम बी यूनियन ए जितना रिजल्ट होगा ए यूनियन बी का उतना ही रिजल्ट होगा, मतलब सेम होगा. और अगर ए इंटरसेक्शन बी करे तो बी इंटरसेक्शन ए का भी सेम रिजल्ट होगा. ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. तो आवर थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. तो आवर थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव मतलब क्या है, अगर ए बी और सी तीन सेट दिए गए हैं और उनमें ऑपरेशन सेम है, यूनियन, ठीक है. तो अगर पहले बी और सी में ऑपरेशन होता है पहले, बाद में ए के साथ होता है, तो ये ब्रैकेट चेंज होके पहले ए यूनियन बी होगा फिर सी के साथ होगा. सिर्फ ब्रैकेट चेंज होता है, ठीक है. पहले इन दोनों के साथ फिर ब्रैकेट शिफ्ट होके पहले ए और बी के साथ. सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी होता है मतलब ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए हो तो सेम होता है ए इंटरसेक्शन बी सी, सेम, नथिंग चेंज, ठीक है. फिर फोर्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फोर्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इस लॉ में दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है. अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया गया हो तो कैसे हम लिखते हैं इसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो ये हम रिटर्न ही मारेंगे. ये कैसे होता है पहले हम देख लेते हैं. तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज x इंटू 2y प्लस 3z, ठीक है. ये तो हमने किया था लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है इसमें. तो क्या करते हैं, x को पहले 2y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2xy, ठीक है, प्लस 3xz. तो अगर हम मल्टीप्लाई को यूनियन समझ ले और इंटरसेक्शन को प्लस, तो सेम हुआ ना, ए यूनियन मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, सेम हो गया. तो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, सेट सिर्फ समझ समझ के पढ़ना है. सिमिलर अगर वो हम साइन चेंज करके लिखे तो भी सेम है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए भी सेम होगा. यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, खत्म. फिर फिफ्थ लॉ इज आवर आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ, ठीक है. तो ए अगर हमारा कोई एक सेट है और उसको अगर हम एक फाई के साथ यूनियन करें तो क्या आएगा, जो बड़ा है वही आएगा. तो ए हमारा बड़ा है, ठीक है. अगर फाई को हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो कौन आएगा, जो छोटा है वो आएगा, मतलब फाई आएगा, ठीक है. अब यू मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट, यू को अगर ए के साथ हम यूनियन करें तो क्या आएगा, जो बड़ा होता है मतलब यू. और यू को अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो कौन आएगा, जो छोटा है वही. तो ये है यहाँ पे छोटा है, आ गया. और कुछ लॉस होते हैं क्या इसके अंडर,
नहीं, ठीक है। फिर हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लो। तो ए अगर हमारा कोई एक सेट है, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था, तो ए अगर कोई हमारा सेट है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या होता है, यू से माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर ए को फिर से हम कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, घूम फिर के ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हम u को कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, u से u को निकाल देना, मतलब क्या रहेगा, 0 मतलब 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट u, सिर्फ इनका रिवर्स हो गया और कुछ है नहीं। फिर हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को मिला के हुआ है, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सिमिलर केस, अगर अंदर यूनियन दिया हो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब हमारा बेसिक रूल्स है। और है यहाँ पे जगह होगा क्या, लिख लेता हो, जी एच डिफरेंस लो। तो ये भी हम लोग अब जब प्रॉब्लम करेंगे तो भी ये यूज़ होगा। डिफरेंस लो का मतलब क्या है, अगर a माइनस बी दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है, उसको हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो हम एलिमेंट पकड़ के करते हैं वही सब, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये सब मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूलाज है और 8 लॉज हैं सेट के, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम सेट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम 2 स्टार दे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, हम सेट को एज ए डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं और उससे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जॉइंट सेट के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब एक और जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे कि हम अगर ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के लिए शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाना। तो इस बॉक्स का मतलब है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसके अंदर ही हमारा ए और बी आएंगे। तो जैसे कि हमने बोला था कि ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, मतलब जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट है, तो एक दूसरे में मतलब ओवरलैप करेंगे, ठीक है। फिर आता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जो भी है सब कुछ, तो उसको हम एज ए डॉट डॉट भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मतलब शेड दे देता हूँ, कम में हो जाता है, ठीक है, मतलब सिंपल। ये हमारा ए यूनियन बी। सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं, डायग्राम सेम होगा, ए बी यू, तो कॉमन पार्ट होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, तो यहाँ पे है हमारा कॉमन पार्ट आ गया। फिर हम ए डिफरेंस बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए डिफरेंस भी क्या होगा, ए से बी को निकाल देना, मतलब ए के अंदर बी का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना। तो बी का ये कॉमन पार्ट ए के अंदर है, उसको निकालने के बाद क्या बचता है, ये पार्ट बचता है। तो ये हमारा ए डिफरेंस बी है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ओके। उसी तरह हम और भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं और डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि हम प्रॉब्लम में शिफ्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे और उसको हम 4 वेज में सॉल्व करेंगे, मतलब 4 वेज में एक सेट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सुन के अजीब लगता है पर होगा, सेट में पॉसिबल है। एक ही प्रॉब्लम को 4 डिफरेंट वेज में हम सॉल्व करेंगे।
तो वेन डायग्राम के बाद हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसको हम 4 वे में मतलब 4 वेज में सॉल्व करेंगे। सेट के जितने भी वे हैं उनको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे और चारों वे में हमारा LHS = RHS आएगा। ठीक है, तो पहला जो मैं मतलब वे यूज़ करूँगा उसको मैं दे देता हूँ नाम किड्स वे और बिगिनर्स वे, ये भी कह सकते हो। ठीक है, जो प्रोसीजर हमने पहले क्लास में सीखा था एलिमेंट्स पकड़ के। ठीक है, एकदम बेसिक। तो पहले ले लेते हैं A = 1 2 3 4 5 6, ये हमारा A है। B ले लेते हैं 2 4 6 और C ले लेते हैं 1 3 5। ओके, अभी हम LHS करेंगे। LHS A इंटरसेक्शन B - C। तो पहले क्या करेंगे, B - से निकालेंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम हमें पहले करना चाहिए। B - C, तो B क्या है 2 4 6 माइनस 1 3 और 5। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या? 2 4 6 1 3 5 कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5। ठीक है, कॉमन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 5 होगा ना। अभी A के साथ B इंटरसेक्शन C का B डिफरेंस C का इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ। तो A हमारा था 1 2 3 4 5 6 और इसका रिजल्ट था 5। इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ देर पहले हमने लॉज में देखा था कि किसी भी सेट को अगर हम 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, हमारा LHS यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम RHS करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ RHS। पहले ये निकालेंगे फिर इसको डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B, A क्या है 1 2 3 4 5 6। सेट में एक ही प्रॉब्लम है, बार बार लिखना पड़ता है और बाकी सब सेट आसान है। 2 4 6। ठीक है, कॉमन क्या है 2 4 6 है। सिमिलरली अगर हम A इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन इसको इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन 1 3 5। तो क्या होगा 1 3 5 ही होगा कॉमन। ठीक है, ये तो निकल गया। अब डिफरेंस करना है इन दोनों का। देयरफॉर नहीं लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। तो क्या होता है 2 4 6 डिफरेंस 1 3 5। तो क्या होगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ से आ जाएगा 5। तो देखो LHS 5 RHS 5, देयरफॉर LHS = RHS हो गया प्रूफ। ये हमारा था किड्स मेथड, मतलब बच्चों का वे जो बिगिनर्स लोग करते हैं सेट स्टार्ट होने के बाद। अभी हमारा सेकंड जो वे है उसमें शिफ्ट करते हैं हम। हमारा जो सेकंड वे होगा वो होगा मॉडरेट, मतलब हमने एलिमेंट्स यूज़ करना सीख लिया है। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे। मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम प्रूफ सेट बिल्डर के जैसे करेंगे। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सेट नहीं लेंगे 1 2 3 2 4 6 ऐसे नहीं लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे X सेट बिल्डर में, जैसे कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो ऐसे X लेके और सबसेट के हेल्प से हम करेंगे, क्योंकि हमें पता था ना, देखा था ना A सबसेट B और B सबसेट A हो तो A = B होता है। ठीक है, तो हम इसको इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तो इसको इसका सबसेट शो करेंगे, इसको इसका सबसेट शो करेंगे, फिर 1 और 2 इम्प्लाइज A = B ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसको अच्छे से देखना। हाँ, तो लेट पहले इधर से शुरू करते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B - C, B एनी एलिमेंट
और एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट जो भी लिख सकते हो, पी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ओके, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन की बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी डिफरेंस सी का, x ए पे है एंड x बी डिफरेंस सी में भी है। ओके, इंटरसेक्शन होता है तो एंड, ये लिख लीजिए कहीं पे, अगर इंटरसेक्शन है तो एंड होगा, यूनियन है तो और होगा, और डिफरेंस है तो एंड और बट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब पैटर्न। फिर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। मतलब b डिफरेंस है ना, b से c निकल गया तो x b पे है पर c पे नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, a को पहले b के साथ और फिर a को c के साथ, क्योंकि हमें ये शो करना है। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड हो गया ना, बट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अभी ये ध्यान से देखना, ये वाला तो कंफर्म हो गया ना, x बिलोंग्स टू a एंड b मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b। अभी देखो, a हमारा एक सेट है 1 2 3, छोटा सा पकड़ेंगे। ठीक है, a हमारा 1 2 3 है, c हमारा 1 2 है सिर्फ। ठीक है, तो c पे क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं x हमारा 3 है जो कि a पे है पर c पे नहीं है। ठीक है, x हमारा 3 है, ठीक है, जो कि a पे है, c पे नहीं है। अब अगर हम a इंटरसेक्शन c करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 2 होगा। तो क्या मतलब इससे हम क्या समझे कि 3 उन दोनों के इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो x क्या होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि x a पे है b c पे नहीं है, तो x a इंटरसेक्शन b c पे नहीं होगा, उससे निकल गया। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c से, आके यहाँ पे रुके। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c सबसेट a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, मतलब इससे यहाँ तक आएंगे, फिर ये होगा दिस सबसेट ऑफ दिस फ्रॉम 1 and 2 वी कैन शो दैट। ओके, तो चलते हैं कन्वर्स पार्ट में। कन्वर्सली लेट क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अभी देखो, x a पे है, यहाँ पे x a पे नहीं है, तो ये वाला तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से x किसी एक में नहीं है, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं x a पे है तो श्योरली क्या होगा, x c पे नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। तो शुरू हमने यहाँ से किया था, ख़त्म यहाँ पे हुआ। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट
तो 1 एंड 2 से क्या मिलता है हमें, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। खत्म, प्रूफ। तो हो गया हमारा मॉडरेट लेवल, ठीक है। अब हम जाएंगे थोड़ा प्रो लेवल में। आवर नेक्स्ट लेवल इज प्रो लेवल। प्रो लेवल मतलब हमने जो जो फॉर्मूला सीखे थे वही उसको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले LHS से शुरू करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो इससे इस पे आएंगे, ठीक है। तो LHS में क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला लॉ यूज़ किया था, लास्ट वाला, डिफरेंस लॉ, ओके। तो मैं बाद में शॉर्टकट लिखूँगा, मतलब इतना लंबा लिखना अननेसेसरी होता है, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, वही काफ़ी है। फिर हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फाई को अगर पूरे के साथ यूनियन कर ले तो क्या होगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमें और भी एलिमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमने फाई ले लिया। और कोई भी नहीं ला सकते, यू तो नहीं ला सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। तो फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम ला सकते हैं। ध्यान रखना, ये सिंबल यूज़ जब करेंगे तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ये फाई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेट को अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आ जाएगा। तो फाई तो नहीं ये चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो हमने हमारे लॉज में देखा था कि किसी भी सेट को अगर फाई के साथ यूनियन करते हैं तो सेट खुद आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाई को चेंज करेंगे। तो फाई को कैसे चेंज करते हैं हम, बी हमने यहाँ पे कौन सा वाला लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉ, ऑब्वियसली आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फाई को हम बी इंटरसेक्शन फाई लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन फाई लिख सकते हैं क्योंकि हम फाई को बाद में ए और ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, इसलिए हमने बी लाया, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये थोड़ा सिमेट्री लाना पड़ेगा। तो यह रटना मारने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो रफ्ता तो मानना ही पड़ेगा, ओके। तो इसमें भी हमने क्या लॉ यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई होता है। अभी हम क्या करेंगे, फाई को चेंज करेंगे। तो बी को रख देते हैं साइड में और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे फाई होता है, ओके, पता है हम लोगों को। ये हमारा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये भी हमने क्या लॉ यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया। अभी हम क्या करेंगे, देखो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। क्या लॉ यूज़ किया, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया। तो ब्रैकेट चेंज कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, सॉरी एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो डिफरेंट सिंबल होते हैं ना, ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज कहाँ पे होता है, एसोसिएटिव लॉ पे। यूनियन, यहाँ पे भी ब्रैकेट चेंज होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने क्या लॉ यूज़ किया, एसोसिएटिव लॉ, ओके। अभी देखो, यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने कॉम्पिटिटिव लॉ में देखा था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ओके। फिर देखो, ये वाला और ये वाला टर्म मतलब कॉमन है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी। बीच में एक और टर्म है, मतलब इसको हम एज ए एक सेट कंसिडर कर लेते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हम एज ए कंसिडर कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन
बी। ओके, ये हमारा इरेज कर लेते हैं। ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बीच वाला साइन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें कौन सा लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोर्ड पे जगह होगा क्या पता नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो ये सेम रहेगा। डी मॉर्गन्स लॉ ने क्या कहा था, अगर दोनों के बीच यूनियन हो, अगर इन दोनों के बीच में यूनियन हो और कॉम्प्लीमेंट को हम कॉमन ले ले तो यूनियन क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। मतलब ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हमारा कौन सा है, डी मॉर्गन्स वाला, डी मॉर्गन्स लॉ। अभी भी हमारा ये वाला नहीं आया, ठीक है, आ जाएगा, एक ही स्टेप बाकी है। ए इंटरसेक्शन बी, हमने क्या देखा था, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें पता है डिफरेंस लॉ। हमें ये वाला दिया गया है, देखो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वाला दिया गया है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है, मिल रहा है ना ये। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, इसके बीच में इंटरसेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस बी, सिंपल, ए डिफरेंस बी। हमने क्या लॉ यूज़ किया, डिफरेंस लॉ। और एक लाइन लिखना चाहिए था LHS मतलब इक्वल टू RHS, ये जगह नहीं हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS। ठीक है, ये था हमारा प्रो लेवल वाला। जितना भी हमने फॉर्मूला सीखा है उसको हमने एक ही प्रॉब्लम में यूज़ कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी मतलब याद होना ज़रूरी है, और कहाँ पे हमने फाई लाया, क्यों लाया, ये भी मतलब जानना ज़रूरी है। तो एक टाइप पर ये हमारा मतलब मेमोरी वेस्ट हो गया ना, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो दोनों मतलब किया था उसको हम याद नहीं रख सकते तो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम याद रखना ज़रूरी है किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। सो अवर लास्ट इज लेजेंड लेवल। तो ये सब लेजेंड ही करते हैं, जो कि है वेन डायग्राम यूज़ करके, एकदम सिंपल, इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सो आवर फोर्थ एंड लास्ट लेवल इज लेजेंड लेवल। तो इस लेवल पे हम क्या करते हैं, यूजिंग वेन डायग्राम हम कोई भी सेट, अगर कोई भी सेट में कोई भी मतलब LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करने मतलब पूछा गया है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS प्रूफ करेंगे। तो पहले हमारा क्या होता है, एक बॉक्स होता है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 1 2 3, क्योंकि ये भी C है तो हमने 3 सर्कल ड्रॉ किया। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और दिस इज U। ओके, तो पहले हमको क्या करना है, A को आइडेंटिफाई करना है, मतलब A कहाँ तक है। तो ये भी तो हमें इजीली देख सकते हैं, ये हमारा ये है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, B माइनस C को आइडेंटिफाई करना है। B माइनस C कहाँ से कहाँ तक है, A B C यूनियन B माइनस C, सॉरी B डिफरेंस C, मतलब B को C से निकालना है, B से C को निकालना है, B से C को निकालना है। तो B ये है हमारा, उसके अंदर C का कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसको निकाल देते हैं। चलो ओके, हमने C को निकाल दिया, B डिफरेंस C। अभी क्या करना है, A के साथ B डिफरेंस C का इंटरसेक्शन करना है। थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं, तो 1 2 3 A B C U। ओके, तो देखो सिर्फ A में ये पूरा सर्कल है, B डिफरेंस C में इस पार्ट को छोड़ के है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये दोनों में कॉमन है। तो हमारा क्या होगा, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C का डायग्राम यह होगा, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। ओके, ये हो गया हमारा। अभी हम जब RHS करेंगे, अगर RHS का रिजल्ट भी सेम आ जाए तो हो गया प्रूफ।
तो पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। इसके लिए हमको ए बी सी तीनों ड्रॉ करना पड़ेंगे। अब पूछोगे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो सी का क्या काम, क्योंकि सी हमारे क्वेश्चन में है ना, तो सी को हम नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अभी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, सिंपल ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें सी आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आने दो सी को, हम बाद में निकालने हैं ना, बाद में निकाल देंगे। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। फिर से हम 3 ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। तो इसमें हमको ए इंटरसेक्शन सी ना, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। ओके, ए इंटरसेक्शन सी। अभी क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन सी को निकालना है। ओके, ए बी सी। अभी देखो, इस वाले ड्राइंग में ये वाला पार्ट कॉमन है, इस वाले ड्राइंग में भी ये वाला पार्ट कॉमन है, तो हम डिफरेंस में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ को ही निकालते हैं। मतलब इस पार्ट को हम निकाल देंगे, इस पार्ट से कोई मतलब ये वाला पार्ट हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ ये वाला पार्ट दे रहा है, तो इसको हम निकाल देंगे क्योंकि डिफरेंस है। तो इसको निकालने के बाद क्या बचता है, इसमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी से निकाल रहे हैं। तो ये वाला हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले नीचे, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में कंपेयर करके देखो, सेम डायग्राम है ना। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। कितना टाइम लगा, वेन डायग्राम में बहुत ही कम टाइम लगता है और मतलब एक्यूरेट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम ही हमारे सेट मतलब प्रूफ करने के लिए ईजीएस्ट वे है। तो हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम को हम 4 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इफ़ ओनली इफ़, अगर हम लोगों को इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन दिया गया है तो हम वो एलिमेंट वाला एक्स यूज़ करके कर सकते हैं और डिफरेंट मतलब लॉज यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम कर सकते हैं। मैंने देखा, तो एक ही वीडियो में सब कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और लास्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए इस वाले वीडियो से पहले, क्योंकि उसमें सभी बेसिक क्लियर किया गया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सेट यहाँ तक ही है, और एक टॉपिक है कार्डिनलिटी, ये हम इसके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये छोटा वाला होगा तो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम। और आई होप नेक्स्ट वीडियो हमारा रिलेशन में हो जाएगा, मतलब रिलेशन वाला टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।